बच्चों, पिछली ताशिका के समय हमने कक्षा 7वीं में पन्ना नंबर 88 पर जो सूरदास के पद थे, इन पदों के बारे में जानकारी ली। अब हम इस सूरदास के पद, इस पाठ के नीचे जो शब्दार्थ है तथा काव्य बोध रूपी प्रश्न है, इसका अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ: आजू आज, हो मैं, जय हो जाऊंगा, अपने अपने, कर यानी हाथ, खे हो यानी खाऊंगा, जीनी मत नहीं, बारे यानी बालक, तनक तनक छोटी छोटी, हवाई राती रात हो जाएगी, सांझी यानी संध्या, रेंगतू यानी घूमते हुए, घामई मांझी धूप में आने वाला घाम, सौ यानी सौगंध। आगे नैको यानी तनिक भी, टेको यानी जिद, लाल यानी बच्चा, किवाड़ यानी किवाड़ दरवाजा, पैठी यानी घुसकर, में यानी भीतर, मंदिर यानी घर सदन, उखल यानी धन आदि कूटने के लिए लकड़ी की बनी ओखली, अनभावत अच्छा न लगे, भुई यानी भूमि, डरकायो यानी गिराया, ढोटा यानी लड़का, हटकी यानी मना करके, जायो पैदा किया। सूरदास के पद के माध्यम से यहाँ पे हमें काव्यबोध रूपी कुछ प्रश्न पूछे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पे लेने हैं। जैसे मौखिक प्रश्न: कृष्ण माता से किस बात की जिद कर रहे हैं? कृष्ण माता से आज हो गाय चरावन जय हो, आज मुझे गाय चराने के लिए वृंदावन जाना है, इस बात की जिद कर रहे हैं। ख, कृष्ण किस लिए माँ की सौगंध खाते हैं? कृष्ण इसलिए माँ की सौगंध खाते हैं कि मैं वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर सो खयो, ऐसी बात कहो जिन्हीं बारे देखो अपनी भांति, यानी मैं जाकर जल्दी ही मेरे मित्रों के साथ सांझी घर होने से पहले वापस आऊँगा, तेरी सो मोह ही घाम न आएगा, और मैं वृंदावन में एकदम शांत बैठूंगा। तुम जिस बात के लिए डरती हो वो मुझे नहीं होगा, जैसे मोही घाम न लागतु, भूख न कछु नैक। कृष्ण ग्वालिन के घर में कैसे घुसे? कृष्ण ग्वालिन के घर में बंद दरवाजे के किवाड़ को खोलकर ग्वालिन के घर में घुसे। गोपियों ने कृष्ण की क्या शिकायत की? गोपियों ने कृष्ण की शिकायत की कि तुम्हारा ढोटा नंद बंद द्वार की खोलकर अंदर घुसता है, ओखली के सहारे दही दूध पीता है और अपने दोस्तों को भी खिलाता है, और जाते जाते जो कुछ बचा है उसे गिराता भी है, इस बात की शिकायत की। कृष्ण माखन तक कैसे पहुँचे? कृष्ण माखन तक ओखली के सहारे धन धान्य कूटने के लिए जो लकड़ी है उसके सहारे माखन तक पहुँचे। मौखिक प्रश्नों के बाद हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। माँ कृष्ण को वन में न भेजने का क्या कारण बताती है? माँ कृष्ण को वन में न भेजने का कारण बताई थी कि तुम्हारा सुंदर कोमल सा बदन कुमला जाएगा, तुम्हारे बदन में घाम आ जाएगा, तुम्हें भूख लगेगी। इस तरह से माँ कृष्ण को वन में भेजने के कारण बताती है। आगे पन्ना नंबर 90 पर कृष्ण माँ का कहना क्यों नहीं मानते? कृष्ण माँ का कहना इसलिए नहीं मानते कि उन्हें वृंदावन में गाय को चरा के लेके जाना था, दोस्तों को मिलना था, इसलिए वो माँ की बात नहीं मानते। कृष्ण गाय चराने वन में क्यों जाना पड़ा? कृष्ण गाय चराने वन में अपने दोस्तों से मिलने चले थे और साथियों के साथ मिलजुल कर खेलना चाहते थे। ग्वालिन ने कृष्ण की शिकायत किससे और क्यों की? ग्वालिन ने कृष्ण की शिकायत कृष्ण के माता से की, यानी यशोदा से की।
वे कहते हैं कि तुम्हारा जो कृष्ण है वो बंद दरवाजे के किवाड़ खोलकर दूध मक्खन खाता है और दोस्तों को भी खिलाता है और साथ में वो गिराता भी है। इस प्रकार की शिकायत की। तय ही पूत अनैख जाओ में ग्वालिन के मन का कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। तय ही पूत अनोखो जायो, यशोदा तुम्हारा पूत सबसे अलग है। यह नंद का ढोटा जो है ना सबको परेशान कर रहा है। डरकायो यानी जो भी खाता पीता है और उसे बाद में गिराता भी है। दिन प्रति होती हार होती गोरस की, ये ढोटा कौनो ढंग लायो। दिन प्रति हानि होती है गोरस की, ये ढोटा कौन ढंग लायो। सुर शाम है हटकी न राखे, तही पूत अनोखो जाए, तुम्हारा पूत निराला है जब से अलग है। इस तरह से यशोदा से ग्वालिन क्या करती है, शिकायत करती है कृष्ण की। यह अर्थ देने वाली पंक्तियां पद से चुनकर लिखे। क छोटे छोटे पाँव से तुम कैसे चल पाओगे, वे सब तो रात को घर आते हैं। तनक तनक पग चली है, कैसे आवत है राती, घर आवतो है सांझी। ख तुम्हारा मुख तो कमल के समान कोमल है, वह दोपहर की गर्मी और धूप में कुमला जाएगा। तुम्हारा मुख बदन कमल सा है और गर्मी धूप की वजह से ये कुमला जाएगा और उस बदन पर रेंगतु यानी घाम मांझी आएगा। ग तुम्हारा कृष्ण द्वार खोलकर घर के भीतर घुस आया और सारा दूध दही अपने मित्रों को खिला दिया। खोली किवाड़ पैठी मंदिर में, खोली किवाड़ यानी बंद दरवाजे के दरवाजा खोलकर, पैठी यानी अंदर घुसकर, मंदिर यानी घर में दूध दही सब सुखती खवायो, सब साथियों को खिलाता है। घ प्रतिदिन दूध दही मक्खन का नुकसान होता है, न जाने इस लड़के का यह कौन सा ढंग तरीका है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि यशोदा तुम अपने बालक को मना नहीं करती, क्यों तुमने अनोखा पुत्र पैदा किया है। दिन प्रति बानी होती है गोरस की, हानि होती है गोरस की, ये ढोटा कौनो ढंग लायो, यानी बच्चा किस प्रकार का है। ऐसे ग्वालिन शिकायत कृष्ण की माँ से करते हैं, यानी माँ यानी यशोदा से करते हैं। इस तरह से आज हमने सूरदास के पद इस पाठ के शब्दार्थ काव्य बोध रूपी प्रश्न, इसमें मौखिक लिखित प्रश्नों की जानकारी ली और कुछ पंक्तियों के अर्थ वाली पंक्तियों का भी अध्ययन किया। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।